अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सर कासिम आज आपको कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनके हवाले से आपको कुछ कंसेप्ट भी देंगे और कुछ आपको डिफिनीशन भी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसी चैप्टर के कुछ ख़ास डिफिनीशन जो कि बार बार काफ़ी कंफ्यूजिबल होते हैं और बार बार चैप्टर के दरमियान में आते रहते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है गेंगलिया। अब देखो, जब हम न्यूरॉन, देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है और ये हमारे साथ ये एक्सोन है, ये उसकी क्या है, डेंड्राइट है। ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट है। आपको पता है कि डेंड्राइट और एक्सोन दोनों साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। एक लार्ज एक्सटेंशन है जिसको हम एक्सोन कहते हैं और एक स्मॉल एक्सटेंशन है जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। तो इसी तरह डेंड्राइट रिसेप्टर से मैसेज ले आकर सेल बॉडी मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है न्यूरॉन में। तो न्यूरॉन की 3 बड़े पार्ट हैं। अब अगर हम डेंड्राइट और एक्सोन को जब हम इकट्ठा करते हैं बाय मीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको हम कहते हैं नर्व। क्लियर? और जब हम सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के सेल बॉडी को कनेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ न्यूरॉन के सेल बॉडी को, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये गेंगलिया है। ठीक है ना? आई थिंक यही कंसेप्ट है। इसके बाद है प्लस। गेंगलिया एक खास किस्म, मुख्तलिफ गेंगलिया आकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो एक सिस्टम बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम कहते हैं प्लस। क्लियर? इसके बाद है नर्व इम्पल्स। अब देखो, ये आपके पास न्यूरॉन है, आपके साथ न्यूरॉन है, तो यहां से जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज आ रहा है, यानी डेंड्राइट से होकर सेल बॉडी में और सेल बॉडी से फिर इस एक्सोन में, फिर इस एक्सोन में, फिर इस एक्सोन में, इसी तरह ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज which travel along the length of neuron, तो इसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। याद रखिए कि इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से लेकर 120 मीटर पर सेकंड तक होता है, बहुत फास्टर रेट है। क्लियर? इसी तरह आर्म और लेग में 50 से 60 तक मीटर पर सेकंड होते हैं, बाकी पार्ट में 120 मीटर पर सेकंड है। ये नर्व इम्पल्स a wave of electrochemical change which travel along the length of neuron, यानी पोटाशियम और सोडियम का जो चेंज है वो होता रहता है। अब ये नर्व इम्पल्स हमारे साथ 2 किस्म के हैं। एक नर्व इम्पल्स इस तरह है कि जो कि कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। अब कंटिन्यूअस का ये मतलब है कि ये नर्व इम्पल्स जंप नहीं लगाते, बल्कि मूव, यानी ये वेव की तरह फ्लो करती है, इस तरह जाती है, स्पीड में जाएगी, लेकिन ये वेव ये जंपिंग मैनर से ट्रांसफर नहीं होती। तो उस वेव को, उस नर्व इम्पल्स को हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूअस नर्व इम्पल्स है। याद रखिए कि इसमें जो एक्सोन है वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं, नॉन माइलिनेटेड शीट पर मुश्तमिल होते हैं। नॉन माइलिनेटेड शीट का क्या मतलब है कि इसमें फेट्स नहीं होंगे। ठीक है ना? तब ये नर्व इम्पल्स क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली जाएंगे। और सैल्यूटरी नर्व इम्पल्स उस इम्पल्स को कहते हैं कि जिसमें नर्व इम्पल्स जंपिंग मैनर में, यानी एक, ये मिसाल के तौर पर ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है जिसको हम कहते हैं नोड ऑफ रिनवीर। तो एक नोड से यहाँ तक जंप, फिर यहाँ से जंप, फिर यहाँ तक जंप, यानी जंपिंग मैनर में जब नर्व इम्पल्स जाता है एक्सोन में, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सैल्यूटरी नर्व इम्पल्स है। आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर चूंकि माइलिनेटेड शीट है, इस वजह से नर्व इम्पल्स जंपिंग मैनर में जा रही है। ठीक है? इसके बाद है ग्रे मैटर, नॉन ग्रे मैटर। अब देखो, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर
दो किस्म के मेटल होंगे, एक ग्रे मेटल होगा और दूसरा वाइट मेटल होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मेटल अंदर होता है और वाइट मेटल बाहर होता है, और ब्रेन के अंदर वाइट मेटल अंदर होता है, ग्रे मेटल बाहर होता है, ये आपको पता है। तो जी ग्रे मेटल किसे कहते हैं, वाइट मेटल किसे कहते हैं? ग्रे मेटल नॉन माइलिनेटेड, यानी वो न्यूरॉन जिसमें ऐसा एक जोन मौजूद हो जो नॉन माइलिनेटेड हो, जिसमें फेट्स ना हो, और वो न्यूरॉन जिसमें माइलिनेटेड फाइबर हो यानी फेट्स हो, तो हम उसको कहते हैं कि वाइट मैटर। क्लियर? मेनिजेस आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेनियस सिस्टम होगा ट्रिपल लेयर का। आउटर लेयर थिक भी होगा, हार्ड भी होगा, जिसको हम कहते हैं ड्यूरामीटर। दरमियान में मीटर को हम कहते हैं, लेयर को हम कहते हैं अर्कानाइट मीटर, और आखिर में तिल लेयर को हम कहते हैं पायामीटर। तो इस मेम्ब्रेनियस सिस्टम को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग है, तो इसको हम कहते हैं मेनिजेस। क्लियर? इसके अलावा सेंट्रल सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये मेम्ब्रेनियस सिस्टम की जो ट्रिपल लेयर है, इसके अंदर जितना फ्लूइड है, द फ्लूइड प्रेजेंट इन द मेनिजेस, यानी मेम्ब्रेनियस सिस्टम में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन में भी मौजूद है और ये स्पाइनल कॉर्ड में भी मौजूद है। याद रखिए कि मेनिजेस और सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये दोनों प्रोटेक्शन का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इसके अलावा नर्व्स में ये दो चीजें रह गए हैं। वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, और वो नर्व जो ब्रेन से निकलती है उसको हम कहते हैं कार्नियल नर्व। स्पाइनल नर्व 31 पेयर है, ये सारे मिक्स नर्व है, यानी वो नर्व जो रिसेप्टर से मैसेज लाते हैं और फिर दिमाग से भी आर्डर भी वो इफेक्टर के पास ले जाते हैं, तो उस नर्व को हम कहते हैं मिक्स या एसोसिएटिव नर्व। स्पाइनल नर्व सारे मिक्स नर्व है, जबकि कार्नियल नर्व इसमें कुछ सेंसरी नर्व है, कुछ मोटर नर्व है, और कुछ इसके साथ साथ इसमें मिक्स नर्व नहीं है। तो कार्नियल नर्व, कार्नियम दिमाग के उस हिस्से को कहते हैं जहाँ पर लोकेशन ऑफ ब्रेन हो, तो हम उसको कहते हैं कि ये कार्नियम है, स्कल के उस पार्ट को। तो वहाँ से जो नर्व निकलती है तो उसको हम कहते हैं कार्नियल नर्व। इसकी तादाद 12 पेयर है। सम ऑफ सेंसरी वाइल अदर इज मोटर नर्व। सेंसरी नर्व उस नर्व को कहते हैं जो कि रिसेप्टर से मैसेज ले आता है कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन की तरफ। मोटर नर्व उस नर्व को कहते हैं जो कि कोऑर्डिनेटर यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पांस के लिए मैसेज ले जाता है। याद रखिए कि सेंसरी नर्व का डेंड्राइट लंबा होगा, एक्सोन छोटा होगा, जबकि मोटर नर्व का डेंड्राइट छोटा होगा, एक्सोन बड़ा होगा। लेंथ के लिहाज से इसकी शनाख्त इस तरह है। तो ये कुछ अल्फाज थे जो मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ डिस्कस करूं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस पर इन अल्फाज पर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसी तरह के कुछ अल्फाज में कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने लेवल के अल्फाज लेके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए फिर एक नई वीडियो उसी तर्ज पे बनाऊँ। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।